भगवान ने ही कहा है, और अपनी माता को भी सबसे ज्यादा श्रद्धा हम ही लोगों ने किया है। अरे सुनो, उनको जोर मत जाना, उधर मत देखना। आज मछलियां तो पत्रकारों से डरती है। अभी उसके मुंह में माई डालकर पूछोगे कि पानी में रहकर कैसा फील करती हो, क्या करती है, वो कहां जाती है। मछलियों से बिल्कुल कुछ नहीं, जो पूछना है आप प्रोफेसर। अब आप इस बात पर क्यों ऐतराज है कि मैं अपने नाम के आगे प्रोफेसर क्यों लगाता हूं? अरे भैया, आप हिंदी और उर्दू वालों से जाकर क्यों नहीं पूछते कि वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर क्यों लगाते हैं? हिंदी वाले को प्राध्यापक लिखना चाहिए और उर्दू वाले को उस्ताद लिखना चाहिए ना, मगर वो तो प्रोफेसर लिखते हैं। तो मैं क्यों नहीं लिख सकता प्रोफेसर? इसलिए भैया आप मुझसे बहस मत करो। एक बात बताओ, हिंदी फारसी से लगी और उर्दू तुर्की से, तो फिर ये हिंदी और उर्दू को लेकर इतना झगड़ा? ये मत कहना कि सब चलता है, सब चलता है। सब नहीं चलता भैया, सब नहीं चलता। इस दुनिया में अभी कुछ इंसान बाकी हैं, बचे हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया चलती है। फिर क्यों यार, तुम अजीब आदमी हो। बिना क्यों के तुम्हारा बच्चा टाइम पर स्कूल से घर आ जाए खुश, सुबह 6 बजे दूध मिल जाए खुश, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे खुश, महंगाई दर 7.81 से 7.69 हो गई खुश, सेंसेक्स 22,000 25,000 पता नहीं कितना खुश। खुश होने के कितने कारण हैं, आज से ज्यादा खुश होने के कभी कारण नहीं थे बेटे। और तू क्या सोचता है मैं यहाँ इस तालाब किनारे बैठा बैठा मछलियां मार रहा हूं? नहीं बेटे नहीं, मैं मछलियां नहीं मार रहा। मेरा भी बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जैसा नाम वैसे गुण, सुशील, पढ़ लिखकर इंजीनियर हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई में अपने नौकरी का सारा फंड निकालकर खर्च कर दिया था, और कोई पैसा मेरे पास था। मैंने और मेरी पत्नी सरला ने कितने ख्वाब बोल रहे थे। मेरी पत्नी के पास बहुत सारे जेवर गहने, उसे गहनों का बड़ा शौक था। कहती थी सुशील की बहू आएगी तो उसे पहनाऊंगी। मैंने कहा सरला क्या करूंगी, बाद में देखेंगे, अभी दे दो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है कि 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दो तो तुम्हारे लड़के की नौकरी लगा दूंगा। लेकिन मैं जानता था मेरा लड़का आत्मसम्मानी है, वो इस बात को मानेगा नहीं, पर फिर भी मैंने दोस्त को 5 लाख रुपए दे दिए और उसके अपॉइंटमेंट लेटर। मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेकर सरला के साथ घर में बैठा था, तभी वो आया। 2 लोगों के कंधे पर कंकर आया। उसने सीधे से तालाब किनारे वो नहीं चाहता था अपने माँ बाप पर बोझ बनना, इसलिए उसने खुदकुशी की। हमेशा हंसने वाली मेरी बीवी सरला उस दिन न हंसी न रोई, बस उसका मुंह खुला रह गया, आंखें बंद रही। और कुछ दिनों बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। तब से रोज मैं यहाँ आता हूँ, मछलियां पकड़ने के बहाने बैठा रहता हूँ, ताकि तुम जैसे बच्चों को आत्महत्या करने से रोक सकेगा। जाओ जाओ, अब कभी जोर मत आना, और आओ तो मछलियां पकड़ना, मरने